हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन एमपीपीएससी एक्सप्रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 5.2 जो कि है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले जो लेक्चर हुए उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, उसके पहले की क्लासेस आप जरूर देखिए। और चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट आर्टिकल 12 यानी मीनिंग ऑफ स्टेट। हम समझेंगे अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का क्या अर्थ है। और राज्य शब्द का अर्थ यानी स्टेट शब्द का अर्थ थ्रू आउट द फंडामेंटल राइट्स कई बार रेफरेंस आपको मिलेगा, जो कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने के पहले हमको राज्य शब्द का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं आर्टिकल 12 बोलता क्या है। द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डेट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी हमारी संसद की कार्यपालिका और विधायिका यानी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, हमारे राज्य सरकारों की कार्यपालिका और विधायिका, हमारी लोकल अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स यानी जो नगर निगम है, नगर पालिका है, या पंचायत हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, या ऑल द अथॉरिटीज़ स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी यानी जो लॉ के तहत बनाई गई हैं या जो बिना लॉ के भी बनाई गई हैं या जो भारतीय गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं, उन सब को स्टेट की डेफिनेशन में रखा गया है। यानी हम कह सकते हैं वो सारे इंस्टीट्यूशन, दोज हु आर अटैच्ड विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, या दोज हु आर इन सिंक एंड वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट इज स्टेट। दिस इज द definition which is described in article 12 and this definition will use throughout the fundamental rights। जैसे जैसे अब हम समझते हैं कि स्टेट शब्द का कहाँ कहाँ पे उपयोग किया गया है। जैसे हम समझेंगे आर्टिकल 13 में बोला गया स्टेट विल शैल नॉट मेक एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 में बोला गया है स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ या रूल ऑफ लॉ। या आर्टिकल 15 में बोला गया है, या आर्टिकल 16 में बोला गया है रेस, कास्ट, रिलीजन पे दो लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं करना। या 16, 17 लाइकवाइज बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, उनमें बार बार स्टेट शब्द का यूज़ किया गया है। तो उस स्टेट शब्द का रेफरेंस हमको आर्टिकल 12 से निकालना है। ठीक है, अब हम समझते हैं अभी रिसेंट एक जजमेंट आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जो कि संजय बहल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन अदर केस था। उसमें यूएनओ को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट मानने से मना कर दिया था। ठीक है, अब इसके बारे में आप पूरा स्लाइड को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल 12 से लेकर टिल 35 फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल दिए हुए हैं। और पर्पस ऑफ हैविंग फंडामेंटल राइट इज टू हैव अ जस्ट सोसाइटी। जस्ट मीन्स न्याय संगत समाज। और जो गवर्नमेंट है वो ड्रिवन बाय लॉ हो, ना कि अथॉरिटेरियन हो या फिर डिस्पॉट या ऑटोक्रेटिक, राजाशाही नहीं चलेगी। ये बात हो गई। अब बाकी सारे जो भी आर्टिकल्स हैं वो हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। 13, 14, 15, 16 टिल जब तक फंडामेंटल राइट्स चलेंगे वो मैं हर आर्टिकल के ऊपर एक एक वीडियो लेके आऊँगा। आप इन राइट्स को समझिए, इनके नोट्स बनाइए और इनको याद रखिए। बाकी की क्लासेस के लिए आप देखते रहिए और एमपीपीएससी एक्सप्रेस को आप देखते रहिए। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैक्सिमम लोगों को बताइए एमपीपीएससी एक्सप्रेस के बारे में और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और नोट्स बनाना आप लोग भूलिए मत, नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। बाकी क्लासेस को रिवाइज करते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग एमपीपीएससी एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहिए।